नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ डायरेक्ट पावर एग्जाम यूट्यूब चैनल में। आज जो है पेपर कोड बीएड सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के, उसके पेपर कोड 202 के यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है विभिन्न पहलुओं का आकलन। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। IQ का सूत्र है CA/MA गुणित 100, MA/CA गुणित 100, MA/CA/100। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही ऑप्शन है इसका भी MA/CA गुणित 100। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि के मापन से संबंधित है? तो रेवनस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स या बाकर मेहंदी परीक्षण, प्रासंगिक बोध परीक्षण। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स यानी ए सही होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? TAT, रोसा स्याही धब्बे परीक्षण, MMPI या चित्र सहचार परीक्षण। तो MMPI इसका आंसर होगा। सृजनात्मक व्यक्ति सामान्यतः होता है सामाजिक, प्रभावी, नवाचारित, उदारवाद। तो इसका सही आंसर है नवाचारित। थर्स्टन ने कितने प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया है? 5, 6 या 7 या 8। तो 7 प्रकार के, सी सही होगा इसका। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि के मापन को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है? अवसाद, पदार्थ का उपयोग, निंद्रा, विकार। उपयोग सभी। देखिए, बुद्धि के मापन को ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। कैसे? अवसाद यानी तनाव प्रभावित करता है बुद्धि को, सही डिसीजन नहीं ले पाते हम। ठीक है, पदार्थ का उपयोग वो भी, और निंद्रा भी, और ये प्रयुक्त सभी डी ही सही होगा इसका। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसने कहा? वुडवर्थ, टर्मन, वुडरो, बियर वान। तो वुडवर्थ ने। बुद्धि के प्रकार हैं अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही प्रकार जो बुद्धि के हैं, उपयुक्त डी सही होगा इसका आंसर। बुद्धि को विविध और चयन करने की शक्ति माना है गाल्टन ने, स्टाउट ने, बकिंघम ने या बर्ट ने? तो गाल्टन ने माना है। बुद्धि लब्धि होती है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु प्लस 100, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणा 100 या वास्तविक आयु मानसिक आयु माइनस 100। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 यानी ये सही होगा इसका ऑप्शन। गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं 2 या 4, 3 या 8। तो गैरेट के अनुसार 8 हैं बुद्धि के प्रकार, डी सही होगा। टर्मन के अनुसार 100 से 120 बुद्धि लब्धि के बीच आने वाले बच्चों किस श्रेणी के होते हैं? प्रतिभाशाली, अति श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य बुद्धि। तो श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं। बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, किसने कहा? बिनेट, टर्मन, स्टर्न, वेस्ले। तो स्टर्न ने कहा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, थर्स्टन, बिनेट। तो स्पीयरमैन ने दिया। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व को इन शब्दों में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? विलियम जेम्स, CW आलपोर्ट, मार्टन, वैलेंटाइन। तो CW आलपोर्ट के अनुसार। किसी जनसंख्या का औसत IQ मान है सामान्यतः लगभग 100, थोड़ा अधिक प्रत्येक बार मापने पर, थोड़ा कम प्रत्येक बार मापने पर, परिभाषा के अनुसार। तो इसका सही आंसर सामान्यतः लगभग 100। भाटिया बैटरी परीक्षण में है 4 उप परीक्षण, 5 उप परीक्षण, 7 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण। तो इसका सही आंसर है 5 उप परीक्षण है भाटिया बैटरी परीक्षण। प्रतिभाशाली आते हैं IQ लेवल 120 से 140, IQ लेवल 110 से 120, IQ लेवल 90 से 110 और IQ लेवल 140 से ऊपर। तो प्रतिभाशाली बच्चे 140 से ऊपर आते हैं, डी सही होगा। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विनय था जर्मनी, रूसी, फ्रांसीसी, डच यानी फ्रांसीसी था। एक व्यक्ति अध्ययन की सीमाएं होती हैं। बृहद जनसंख्या के
लिए इनके परिणाम का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। इनमें समय अधिक लगता है। ए तथा बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी सही होगा इसका, ए तथा बी दोनों। प्रक्षेपी परीक्षण की प्रमुख सीमाएं हैं। ये व्यक्ति परीक्षण होते हैं। ये विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते। इनके प्रशासन तथा अंकन में उच्च विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ये बहुत खर्चीले होते हैं। तो सही आंसर है बी, ये विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते। CGPA का पूरा नाम है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एलोटेड, कंबाइंड ग्रेड पॉइंट एवरेज, कंबाइंड ग्रेड पॉइंट एलोटेड। तो इसका नाम है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी ए सही है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन है गिली का, गाल्टन का, बिने का, बर्ट का। तो गाल्टन का है। बुद्धि समावर्तिक चिंतन है, यह कथन है बिने, स्पीयरमैन, स्टर्न, ड्रीवर। तो स्पीयरमैन का है। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, यह कथन है गाल्टन का, थॉर्नडाइक का, बंकिम का, टर्मन का। तो ये टर्मन का है। बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने तथा आत्म समालोचन करने की क्षमता है, यह कथन है बिने, बर्ट, स्टर्न, युंग। तो बिने का है ये। बुद्धि को 8 योग्यताओं का पुंज किसने कहा? स्पीयरमैन, थर्स्टन, बिने, बर्ट, थर्स्टन ने कहा। अगला है बुद्धि का स्रोत है आनुवंशिक, अधिगम का परिणाम, या स्व तथा वातावरण की अंतःक्रिया, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी हैं। वेस्ले ने निम्नलिखित में से किन योग्यताओं को सम्मिलित किया है? तर्कपूर्ण चिंतन की योग्यता, वातावरण को प्रभावशाली ढंग से व्यवहार करने की योग्यता, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की योग्यता, उपयुक्त सभी। तो आंसर सही है उपयुक्त सभी। बुद्धि के लगभग 75 से 80% भाग का निर्धारण आनुवंशिक विभिन्नताओं से होता है, यह कथन किसका है? आर्थर जनसेन का, सामाजिक बुद्धि का, मूर्त बुद्धि का, बिने का। तो आर्थर जनसेन का है ये। अगला है थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2, 3, 4। तो 3 प्रकार बताए हैं। संवेगात्मक बुद्धि के जनक हैं डेनियल गोलमैन, बिने, साइमन, स्टर्न। तो डेनियल गोलमैन है, ये हुआ। तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? वेस्ले, डॉक्टर जॉन मेरियन तथा पीटर ओटिस, बिने। तो डॉक्टर जॉन मेरियन तथा पीटर। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बिने, साइमन, फ्रांसिस गाल्टन, गैनी। तो फ्रांसिस गाल्टन ने। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, यह किसने कहा? विलियम स्टर्न, टर्मन, वुडवर्ड, गाल्टन। तो विलियम स्टर्न ने कहा। E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सी यांत्रिक बुद्धि कहलाती है? सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामान्य बुद्धि। तो यांत्रिक बुद्धि जो होती है वो मूर्त बुद्धि होती है। किसे स्थूल बुद्धि के नाम से जाना जाता है? मूर्त बुद्धि को, अमूर्त बुद्धि को, सामाजिक बुद्धि को। इनमें से कोई नहीं, तो मूर्त बुद्धि को जाना जाता है। गायक बुद्धि किसे कहा जाता है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। इनमें से कोई नहीं, तो मूर्त बुद्धि को। तरल बुद्धि किसे कहा जाता है? आनुवंशिक बुद्धि या अर्जित बुद्धि, सामान्य बुद्धि, राजनीतिक बुद्धि। तो आनुवंशिक बुद्धि को तरल बुद्धि कहा गया है। ठोस बुद्धि कहा जाता है आनुवंशिक बुद्धि, अर्जित बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, राजनीतिक बुद्धि। तो अर्जित बुद्धि को ठोस बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि का 2 खंड द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, थर्स्टन, बिने। तो स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, थर्स्टन, कैटल। तो थॉर्नडाइक ने किया। समूह तत्व सिद्धांत में थर्स्टन के अनुसार समूहों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8, 9। तो सही आंसर होगा 7। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक, थर्स्टन, गिलफोर्ड।
तो थार्नडाइक ने। बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में कारक हैं जी कारक, एस कारक, समूह कारक, उपयुक्त सभी, तो ये तीनों ही हैं। ठीक है, डी सही होगा इसका। बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया? गाल्टन, थार्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन ने। दो कारक और तीन कारक सिद्धांत जो स्पीयरमैन ने ही दिया है। अगला है, स्पीयरमैन के अनुसार किस कारक में परिवर्तन किया जा सकता है? जी कारक, एस कारक, ए कारक या डब्ल्यू कारक? तो एस कारक में, बी सही होगा। स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक हैं अर्जित कारक, जन्मजात कारक, वातावरण जन्य कारक, परीक्षण से प्राप्त कारक। तो जन्मजात कारक जो जी कारक है। बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है? एक कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, त्रितत्व कारक सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत? तो बहुकारक सिद्धांत को कहा जाता है। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड, थार्नडाइक, गिलफोर्ड, थर्स्टन। तो गिलफोर्ड ने दिया सी। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का कौन सा कारक वंशानुगत नहीं होता है? यह वातावरण द्वारा अर्जित कारक है, परीक्षण में वातावरण का इसमें प्रभाव पड़ता है। जी कारक, एस कारक, ए कारक, डब्ल्यू कारक? तो एस कारक। ठीक है, एस कारक पर पड़ता है। अगला है, किसने बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है जिसमें कई योग्यताएं निहित होती हैं? थॉर्नडाइक, हॉर्न, कैटेल, थर्स्टन। तो थॉर्नडाइक ने। ये किस सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत। तो बहुतत्व सिद्धांत को माना जाता है। ने स्पेस है, ने अपने सिद्धांत में संशोधन करके तीसरा तत्व सामूहिक तत्व को जोड़ा। अल्फ्रेड बिने ने, थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने। तो स्पीयरमैन ने। द्विकारक सिद्धांत जो है बुद्धि का, वो भी स्पीयरमैन का है। इसी में एक तीसरे कारक को जोड़ दिया स्पीयरमैन ने। तो स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत में संशोधन कर तीसरे एक करके तीसरा एक तत्व समूह कारक जोड़ दिया। ठीक है, तो स्पीयरमैन होगा इसका आंसर। अगला, किसने बुद्धि की तुलना बालू के टीले से की तथा उन्होंने इसमें आकृति, आकार, लंबाई, चौड़ाई आदि गुणों का समावेश किया? स्पीयरमैन, टरमन, थॉर्नडाइक, थर्स्टन। तो थॉर्नडाइक ने की थी, सी सही होगा। अल्फ्रेड बिने द्वारा दिए गए बुद्धि सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? इकाई सिद्धांत, दो इकाई सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, बहुआयामी सिद्धांत। तो इकाई सिद्धांत के नाम से। एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं टरमन, स्पीयरमैन, बिने। इनमें से कोई नहीं, तो बिने हैं। मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट होगा, मेजर लिख रहा है, मेजरमेंट के लेखक हैं कैटल, थॉर्नडाइक, बेल्ट, बिने। तो कैटल हैं। स्पीयरमैन ने किस कारक को मानसिक अर्थ की संज्ञा दी? जी कारक, एस कारक, ए कारक या डब्ल्यू कारक? तो जी कारक को दी। बुद्धि एक अखंड तथा अविभाज्य एक ही तत्व से निर्मित है। स्पीयरमैन, अल्फ्रेड बिने, थॉर्नडाइक, थर्स्टन। तो अल्फ्रेड बिने ने कहा, बी सही होगा इसका। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत, तरल सामूहिक सिद्धांत। त्रिविमीय सिद्धांत, सी। बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया? थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, जॉन बी कैरोल, स्पीयरमैन। तो जॉन बी कैरोल, सी। बुद्धि का तंत्र सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, थर्स्टन, केराले, रॉबर्ट स्टेनबर्ग। डी आंसर हो गया। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, गार्डनर, गिलफोर्ड, थर्स्टन। तो गार्डनर ने दिया। ठीक है। कैरोल के बुद्धि मॉडल के अनुसार मानसिक क्षमताओं के 3 स्तर हैं: सामान्य, विस्तृत, संकीर्ण, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हैं, डी सही आंसर इसका। गिलफोर्ड सिद्धांत में विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है? 5 में, 6 में, 7 में, 8 में। तो 5 में बांटा गया है। गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में निम्न में से कौन कारक नहीं है? विषय वस्तु, सक्रिय या संक्रिया, उत्पादन, प्रोत्साहन। तो सी उत्पादन नहीं है। गिलफोर्ड के अनुसार प्रणाली बुद्धि की किस संपत्ति से संबंधित है? विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पादन, प्रोत्साहन। तो उत्पादन से। गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में उत्पादन को कितने भागों में बांटा गया है? 5, 6, 7, 8।
तो 6 भागों में। किस सिद्धांत को बुद्धि संरचना मॉडल के नाम से भी जाना जाता है? त्रिआयामी सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत। तो त्रिआयामी सिद्धांत को माना गया है। गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया? 6, 7, 8, 2। तो 8 को। गिलफोर्ड के सिद्धांत को किन नामों से जाना जाता है? त्रिविमीय सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। व्योन आईक्यू के लेखक हैं थॉर्नडाइक, स्टर्नबर्ग, थर्स्टन, नन। तो स्टर्नबर्ग हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया? थॉर्नडाइक, थर्स्टन, गिलफोर्ड, गार्डनर। तो गार्डनर ने। गिलफोर्ड ने सिद्धांत में सक्रियता के आधार पर मानसिक क्षमताओं को कितने भागों में बांटा? 5 में, 6 में, 7 में, 8 में। तो 5 भागों में बांटा। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 100, 120, 130, 70। तो उसकी बुद्धि होगी 130। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सर्वप्रथम सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने? टर्मन, बिने, मोरे, स्टर्न। तो स्टर्न ने दिया था। प्रतिदर्श सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? क्रमिक सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, नमूना सिद्धांत। तो नमूना सिद्धांत के नाम से आता है। प्रतिदर्श सिद्धांत को नमूना सिद्धांत के नाम से आता है। ठीक है। अगला है पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई अंग्रेजी भाषा से, लैटिन भाषा से, रशियन भाषा से, संस्कृत भाषा से। तो लैटिन भाषा से भी सही होगा। पर्सोना का अर्थ है नाटक, नाच गाना, मुखौटा, मोह। तो मुखौटा है सी। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है या परिभाषा है? गिलफोर्ड, वुडवर्थ, नन, क्रू एंड क्रू। तो वुडवर्थ की है भी। व्यक्तित्व गुणों का समन्वय रूप है यह विचार है? गिलफोर्ड, वुडवर्थ, आलपोर्ट, विगेनहार्ट। तो गिलफोर्ड का है ए। व्यक्तित्व संस्कृत का व्यक्तित्व पक्ष है यह कथन है? डेसील, आलपोर्ट, ड्रेवर, फारेस्ट। तो फारेस्ट का है। किसने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? डेसील, मन, डीवी, नन। तो डेसील ए। किसने कहा है कि व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं? कैटल, युग, एडलर, आलपोर्ट। तो कैटल ने कहा है। किसका विचार है कि व्यवहार करने के ढंग, प्रसन्नता तथा अन्य आत्मविश्वासों को व्यक्तित्व कहते हैं? वुडवर्थ, युग, गांधी जी या बर्ट। तो वुडवर्थ ने कहा है। स्प्रेंगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं? 4, 6, 2, 5। तो 6 बताए हैं। सेल्डर ने व्यक्तित्व को बताया है? एंड्रोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, मेसोमार्फिक। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होता है डी सही हो। कार्ल युंग के अनुसार व्यक्तित्व है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ए और बी दोनों। तो इसमें वैसे ए और बी दोनों दिया है, लेकिन व्यक्तित्व जो होता है वो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 प्रकार का होता है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दे रखा है तो ए और बी दोनों दे रखा है। तो इस आंसर सी ही होगा, ए और बी दोनों होते हैं। लेकिन कहीं भी कभी तीसरा ऑप्शन भी दे देते हैं कि कार्ल युंग के अनुसार जो है 2 ही प्रकार का है, लेकिन कभी कभी 3 भी दे देते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो इसका आंसर सही होगा सी, ए और बी दोनों। अगला है सांख्य दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व होता है रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। उपयुक्त सभी। तीनों ही गुण होते हैं। ठीक है। रजोगुणी में राजा का गुण होता है, तमोगुणी में जो राक्षस होता है, सतोगुणी में ब्राह्मण जो है का है साधु आता है। ठीक है। तीनों ही गुण होते हैं। व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, रजो, तमो और सतोगुणी। जिस गुण की ज़्यादा प्रधानता होती है व्यक्ति के अंदर वो उसी को दर्शाता है। अगर सतोगुणी की होगी तो परोपकारी व्यक्ति ज़्यादा करेगा, तमोगुणी की होगी तो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करेगा, मांसाहारी ज़्यादा खाएगा, और रजोगुणी की होगी तो लीडरशिप में ज़्यादा जाएगा। ठीक है। आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि के अनुसार व्यक्तित्व होता है वात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ प्रधान। उपयुक्त तीनों ही जो है तीनों प्रधान होता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, उपयुक्त सभी पर। तो उपयुक्त सभी पर। टेट परीक्षण की कार्ड संख्या है 10, 20 या 30, इनमें से कोई नहीं। तो 10, 10 + 30 यानी 30 है इसकी।
अगला टेस्ट से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगम, प्रेरणा। तो व्यक्तित्व मापा जाता है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है अपसारी चिंतन, मॉडलिंग, अभिसारी चिंतन, अनुकरण। तो अपसारी चिंतन। निम्न में से कौन सृजनात्मक तत्व नहीं है? लचीलापन, स्मृतिकरण, धारा प्रवाह, मौलिकता। तो स्मृतिकरण बी। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके लिए किया? बुद्धि, सृजनात्मकता। बुद्धि एवं सृजनात्मकता इनमें से कोई नहीं, तो सृजनात्मकता बी। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, तो वह दर्शाता है ए प्रतिभा, दर्शाता है दूसरा दार्शनिकता, सृजनशीलता, कुशलता। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्लास्टिक की थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है तो वो क्या कहलाएगा? फिलोसफिकल तो हो नहीं सकता। कुशलता भी तो आएगी, लेकिन कुशलता उसको कह नहीं सकते, लेकिन क्रिएटिविटी कह सकते हैं। सृजनशीलता सी सही है इसका आंसर। सृजनशील बालक का गुण है विनोद प्रियता, समायोजनशीलता, सौंदर्य पर प्रवृत्ति, उपयुक्त सभी। तो क्रिएटिविटी जिस बालक के अंतर्गत होगी उसमें विनोद प्रिय भी होगा, समायोजनशील भी होगा, सौंदर्यात्मक अभिवृद्धि भी होगी, उपयुक्त सभी डी सही होगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई गलती वगैरह हो या कोई सजेशन देना हो तो उसे कमेंट भी करें। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करें, जिससे अधिक से अधिक लोग देखते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है, और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हम भी प्रेरित होते हैं। धन्यवाद।